have done we have finished our topic, that was jugs and mugs. Now today we will start our new topic, that is tens and ones. I have sent you one worksheet on day before yesterday, and you solved that worksheet. Few student has not solved that worksheet till now. So I requested whatever the homework I sent you, please solve your worksheet properly and send it within a due time. One more thing, today we are, as we I told you that we will start our new topic, that is tens and ones. Before I would like to tell you one thing before I will start this topic. This is very important topic, and this topic will help you in your further studies, as well in the upcoming topics which will be continue to do. It will be a very helpful topic for you. सो इट इज को रिलेटेड टॉपिक. ये एक टॉपिक बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और ध्यान से समझेंगे, और आप देखेंगे कि ये टॉपिक आपकी डेली लाइफ में कैसे रिलेट करता है. हमने जग्स और मग्स का भी देखा था कि लिक्विड चीजें कैसे हमारी डेली लाइफ में, सॉलिड चीजें, लिक्विड चीजें कैसे उनको एडिशन करते हैं, कैसे उनका सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे एडिशन को अगर लीटर में लीटर एडिशन हो रहा है तो क्या होता है, और मिलीलीटर को मिलीलीटर में करते हैं तो क्या होता है. सो ये टॉपिक भी आज जो है वो आपकी डेली लाइफ में आप देखेंगे अपने आसपास कि कैसे आप इस टॉपिक को रिलेट कर पाते हैं. तो चलिए, ऑलमोस्ट 16 स्टूडेंट हैज कम ऑनलाइन. इट इज 9:34 AM नाउ. सो don't we will not waste any more time and we will start our class. So just give me one sec so that I can present my screen to all of you. So here our new topic starts like this, and I hope you will enjoy this topic. At the end of the topic, I will take your queries. Till now, whenever I ask any question, you will tell me only in the chat section. Nobody will unmute their speakers. Even if you have any query, you want to ask anything, just tell me in the chat section only. Okay? So let's start this topic. We have done a similar topic, that was tens in group. हमने एक ऐसा ही टॉपिक पहले भी किया था, अगर आपको याद होगा, समर ब्रेक से पहले. टेंस इन ग्रुप. मैंने परसों आपको 2 वीडियोस भी भेजी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब 10 स्टिक्स एक बंडल में बंध जाती हैं तो वो एक टेंस का रूप ले लेती हैं, और जो लूज वाली स्टिक्स होती हैं उसको हम वंस के रूप में पढ़ते हैं, वंस के तरीके से लेते हैं. अब यहाँ देखेंगे हम अपनी डेली लाइफ में, आप देखते होंगे, आप स्कूल जाते होंगे, आप पापा मम्मी से कई बार लंच के लिए अपने पैसे लेके जाते हैं. सो हियर आर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स. ये है, क्या है? कॉइन्स. ठीक है. सो इट इज अ कॉइन ऑफ 1 रुपी. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड so that I can highlight this. So it is 1 rupee, this is 2 rupee coin, and this is 5 rupee coin. Okay, now you will tell me in the chat section, if your mother has given you 1 rupee coin, your father has as well given you 1 rupee, how many altogether coins you have? Just tell me the amount. कितना अमाउंट अब आपके पास है? मम्मी ने आपको 1 रुपी दे दिया, पापा ने भी आपको 1 रुपी दे दिया. जस्ट टेल मी इन द चैट सेक्शन कि आपके पास टोटल कितने रुपीज हो गए. श्रेयसी 6 रुपीज बेटा किस हिसाब से होंगे? 1 रुपी मम्मी ने दिए, 1 रुपी पापा ने दिए. इप्शिता 1 रुपीज पापा ने दिए आपको, और 1 रुपी ही मम्मी ने दिए, तो कितने हुए? ओनली 2 रुपीज बेटा.
अबू 7 रुपीज तो बेटा बिल्कुल भी नहीं होंगे। 1 रुपी को आप 1 के हिसाब से ही उसको एडिशन करें, ठीक है। अगर आपने अपने मम्मी पापा से कभी जब लंच के लिए लेके जाते हैं आप लोग 10 रुपीज लेके जाते हैं ना, सो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 रुपी कॉइन, ठीक है। चलिए अब मैं आगे इसी में आपसे पूछती हूँ, अगर आपके मम्मी ने आपको 5 रुपीज दिए, 5 रुपीज का कॉइन दिया है, आपके पापा ने भी आपको 5 रुपीज का कॉइन दिया है, हाउ मच मनी यू हैव ऑल टुगेदर। अब आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? 5 रुपीज पापा ने दिए, 5 रुपीज मम्मी ने दिए। यस, वेरी गुड। एडिशन का तरीका सेम रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लीटर्स में एडिशन करें, हम रुपीज में एडिशन करें, हम नॉर्मली एडिशन करें, एडिशन का तरीका सेम रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। वेरी गुड अब्बू, प्रति आर्त्री, श्रेयोशी, वेरी गुड बेटा, स्निग्धा, शिवराज, प्रीतिशा एंड अनिरबन, इप्शिता। ओके, फिर अब मैं फिर से एक बार पूछती हूँ, 2 रुपीज है आपके पास ऑलरेडी, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, आपके पास 2 रुपीज है ऑलरेडी। अब आपकी मम्मी ने बोला कि ऐसा करो बेटा, आज स्कूल जा रहे हो आप, 2 रुपीज मुझसे भी ले लो, ठीक है। आज मम्मी बहुत खुश थी, मम्मी ने आपको 2 रुपीज और दे दिए। अब अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा प्रति, पहले सुनेंगे प्रति बरुआ, पहले ध्यान से सुनेंगे। आपके पास 2 रुपीज ऑलरेडी थे, मम्मी ने आपको 2 रुपीज और दिए, फिर पापा ने आपको 2 रुपीज और दिए, और आपके दादू या दादी आए हुए थे, उन्होंने भी आपको 2 रुपीज और दिए। नाउ टेल मी हाउ मच मनी यू हैव ऑल टुगेदर। अब आपके पास कितने रुपए हैं? मैं फिर से बोलूंगी, 2 रुपीज मम्मी ने दिए, 2 रुपीज पापा ने दिए, 2 रुपीज आपके पास ऑलरेडी थे, और 2 रुपीज दादू ने दिए, तो आपके पास टोटल मनी कितनी हुई? 8 रुपीज। वेरी गुड, एडिशन का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए, इतनी बात ये समझ में आई, आपने ये मनी अपने घर में देखी है सभी ने, कॉइन्स? जस्ट टेल मी इन द यस और नो, हैव यू सीन these coins at your home? Tell me in the chat section in answer, and answer me in yes or no, whether you have seen this coins or not. वेरी गुड, ये तो आपने देखे हुए हैं, है ना, कॉइन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखिए, वो हमने कॉइन्स की बात की थी, अब ये देखिए, ये बहुत बड़े बड़े कुछ रुपीज हैं जो नोट्स की उसमें है फॉर्म में, वो कॉइन्स की फॉर्म में थे वो मनी। ये वाली जो मनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज, ये रुपीज हैं, लेकिन इसका जो टाइप है वो नोट के रूप में है। नोट समझते हैं, एक कागज के रूप में है, ठीक है। जस्ट वेट। सो चलिए अब मैं आपको बोल्ड करके दिखा देती हूँ ये कितने रुपीज का नोट है। अगर यहाँ अमाउंट को आप देखेंगे तो ये कितने रुपीज का नोट है, चैट सेक्शन में बताइए, ये कितने रुपीज का नोट है फटाफट से। यस, माय स्क्रीन इज विजिबल। बेटा अनम्यूट करके नहीं बोलना बच्चे, चैट सेक्शन में मैं देख रही हूँ। ओके, आई एम रीडिंग योर मैसेजेस, सो डोंट अनम्यूट योर स्पीकर्स। ओके, चलिए, so yes, 10 rupees, very good. Now the next note is related to, what is the amount of the next note? Tell me, जिस पे मैं क्लिक कर रही हूं, अब क्या अमाउंट है इसका? 20, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट बताइए मुझे, ये कितने रुपीस का नोट है? जल्दी, वेरी गुड, 50, वेल डन बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब ये देखेंगे ये कितनी रुपीस का नोट है, फटाफट से बताएंगे। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये बताएंगे मुझे कितने रुपीस का नोट है? अबू ध्यान से देखिए बेटा,
प्रति बरुआ। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, चलिए। काफी बच्चे बोल रहे हैं 500, कुछ बच्चे 20। थॉमस 20 का नहीं है बेटा, 5 है यहाँ। ठीक है, सो इट इज द नोट इज रिलेटेड टू 500। पृथ्वी 100 का नहीं है बच्चे। नाउ द नेक्स्ट इज दिस वन, द लास्ट वन। इप्सिता 1000 का नहीं है बेटा, 1000 के नोट अब बैन हो गए हैं, खत्म हो गए। ध्यान से देखेंगे बेटा, 2 बना हुआ है बच्चे। ठीक है, 2 बना हुआ है। वेरी गुड। सो लास्ट वन इज 2000 रुपीज नोट। जो अब आपने पहले देखा दैट वाज 10 रुपीज नोट, इट इज 20 रुपीज नोट, इट इज 50 रुपीज नोट, एंड दिस इज 100 रुपीज नोट, दिस इज 500 रुपीज नोट, एंड दिस इज 2000 रुपीज नोट। Okay, so this is different type of currency we use at India. इंडिया में आपने अभी कॉइन्स को देखा, फिर इन नोट को देखा, तो ये टोटल मिलाकर इंडिया में यही वाले रुपीस यूज होते हैं। ठीक है, जिनको हम रुपीस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रुपीस। ठीक है, रुपीस का एक साइन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इतनी बात आपको समझ में आई है बच्चे? अभी हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी है बस, कि कॉइन्स क्या होते हैं, रुपीस में नोट कितने होते हैं। चलिए, पहले मुझे एक बात बताइए, अगर आपको लंच खरीदने के लिए मम्मी पापा, 10 रुपीज का आता है आपका लंच का जो पैकेट आप खरीदते थे स्कूल में, है ना, सभी बच्चों ने खरीदा होगा। सो अगर मुझे बताइए, आपको 2 पैकेट खरीदने हैं और एक पैकेट 10 रुपीज का आता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 पैकेट खरीदने हैं लंच के, एक पैकेट 10 रुपीज का, तो अब आपको टोटल अमाउंट अंकल को कितना देना है खरीदने के लिए? वेरी गुड 20। बेटा, म्यूट रखेंगे स्पीकर, आंसर आप स्पीकर में नहीं बोलेंगे, मैं देख रही हूँ आपके चैट सेक्शन। ठीक है, वेरी गुड 20। चलिए, शाबाश, काफी बच्चों ने जवाब दिया है। चलिए, अब मैं बोलती हूँ, अब आपका लंच का जो पैकेट है अंकल ने प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, और उन्होंने बोला मैं 10 रुपीज का नहीं दूंगा एक पैकेट, मैं अब 20 रुपीज का कर देता हूँ इसको पैकेट को। अब आप गए और 2 पैकेट अगर आप लेके आए, अब उन अंकल ने 20 रुपीज का एक पैकेट कर दिया है, और आपने 2 पैकेट मांगे, तो अब आपको कितना अमाउंट देना है अंकल को? 40। बेटा क्यों नहीं, जो स्पीकर अनम्यूट कर रहा है, पहले नाम बताएंगे बच्चे? मुझे नाम बताएंगे बच्चे, किस बच्चे ने स्पीकर अनम्यूट किया था? बेटा मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, स्पीकर कोई बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, जो आपको जवाब देना है आप मुझे चैट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो मैंने पूछा था कि अगर अंकल ने आपका टिफिन बॉक्स का रेट बढ़ा दिया है और आप 20 रुपीज हो गया है, और आप 2 पैकेट चाहते हैं, तो आपको कितना अमाउंट देना होगा? सभी बच्चों ने मोस्टली ने आंसर दिया है। नीरज ध्यान से सुनेंगे, 20 रुपीज का एक पैकेट है और आपको 2 पैकेट्स खरीदने हैं बच्चे, तो 20 and 20 इज इक्वल टू 20 का एक पैकेट, फिर 20 का एक और पैकेट, तो टोटल है 40 रुपीज। वेरी गुड, काफी बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़े, अब इतना हमने समझ लिया, आगे बढ़ते। अब देखिए, यहाँ है 2 लड़कियां। ठीक है, ये है रीतू और ये है नीतू। ठीक है, लेफ्ट में है आर वाली, मैं लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, रीतू, और ये है नीतू। ठीक है, चलिए, रीतू बात करती है नीतू से कि रीतू, आई हैव 5 रुपीज। ये जो आप साइन देख रहे हैं, हिंदी में आपने र देखा होगा, र, र से रथ,
इसमें अगर इसके पेट पे हम कट मार दे तो ये बन जाता है रुपीस का साइन। हम रुपीस को ऐसे लिखते थे पहले, ठीक है, लेकिन अब रुपीस का साइन होता है र से रथ बनाकर उसके पेट पे कट मारते हैं, ये होता है रुपीस का साइन। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो रितु ने बोला नीतू से कि आई हैव 5 रुपीज, मेरे पास कितने रुपीज है? 5 रुपीज। आई वॉन्ट टू बाय सम चॉकलेट्स, मेरा मन है कि मैं कुछ चॉकलेट खरीदूं। सो लेट्स गो टू बाय चॉकलेट। तो चलते हैं और क्या खरीदते हैं हम? चॉकलेट। रितु ने बोला है नीतू से कि मेरे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपीज हैं, तो चलो मिलकर चॉकलेट खरीदते हैं। अब वो दोनों मिलकर इन अंकल की शॉप पर जाते हैं। ठीक है, इन अंकल की शॉप पर जब जाते हैं तो क्या होता है, देखिए अब उनकी दुकान में उन्होंने कुछ चॉकलेट लगाई हुई है। चॉकलेट का प्राइस क्या है एक चॉकलेट का? जल्दी बताएंगे, चॉकलेट का प्राइस बताएंगे जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड, चॉकलेट का प्राइस है 1 रुपीज। वेरी गुड। अब रीतू के पास कितने रुपीस थे? जल्दी बताइए अगर आपने ध्यान से सुना है। रीतू के पास कितने रुपीस थे? वेरी गुड इप्शिता। यस, कितने रुपीस? स्निग्धा, बेटा मेरी आवाज आपको आ रही है? क्योंकि मैंने कहीं भी 4 रुपीज यूज नहीं किया। स्निग्धा ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे क्या पूछ रही हूं मैं। सो रितु के पास कितने रुपीस थे? स्निग्धा मुझे दोबारा जवाब देगी चैट सेक्शन में। यस, सो लिसन द क्वेश्चन केयरफुली बेटा। अब रितु के पास 5 रुपीस थे, एक चॉकलेट का प्राइस है 1 रुपीस। रितु कितनी चॉकलेट खरीद सकती है? रितु कितनी चॉकलेट खरीद सकती है जल्दी बताइए। उसके पास 5 रुपीस हैं, एक चॉकलेट का प्राइस 1 रुपी है। रितु कितनी चॉकलेट खरीद पाएगी? ओके, वेरी गुड। यस, 5 रुपीज है, 1 रुपए की एक चॉकलेट है, तो 5 ही चॉकलेट खरीद पाएगी। अगर उसे 7 चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है, तो उसको और कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? अगर उसे 7 चॉकलेट खरीदनी है तो उसे और कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? R3, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे बच्चे। 7 चॉकलेट की जरूरत है उसे, मन कर रहा है उसका। अभी उसके पास 5 रुपीज थे, ठीक है, अब उसका मन कर रहा है कि मैं 5 चॉकलेट ना खरीद के 7 खरीदूं, तो उसे कितने रुपीस की और जरूरत पड़ेगी? यस, 2 रुपीस की। वेरी गुड बच्चे। चलिए अब आप कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बेस आपको समझ में आ गया कि क्या था। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। हाउ मैनी चॉकलेट्स पिंकी कैन बाय? सॉरी, यहाँ पर पिंकी नहीं है बेटा, यहाँ रितु है, ठीक है। तो रितु कितनी चॉकलेट खरीद पाई? 5 रुपीस थे, कितनी चॉकलेट खरीदी उसने? 5 रुपीस थे, उसने कितनी चॉकलेट खरीदी? यस, द करेक्ट आंसर इज 5 चॉकलेट्स। ओके, हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस बॉक्स में आंसर लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ शी बाय ओनली 4 चॉकलेट, ठीक है, अगर वो सिर्फ 4 चॉकलेट खरीदती, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 1 रुपी विल शी गिव टू शॉपकीपर? अगर सिर्फ वो 4 चॉकलेट खरीदती तो उसे अंकल को कितने रुपए देने होते? कितने रुपए देने होते अंकल को? यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, 4 रुपीज देने होते, है ना। और फिर उसके पास कितने पैसे बचते? उसके पास टोटल 5 रुपीज थे,
मान लीजिए उसने सिर्फ अंकल से 4 चॉकलेट खरीदी, तो अभी भी उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 1 रुपी। वेरी गुड बच्चे। नाउ हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, हाउ मच मनी डिड शी हैव नाउ इफ शी बाय 5 चॉकलेट? अब उसके पास कितने पैसे बचे अगर उसने 5 चॉकलेट खरीद ली है? अब उसके पास कितने पैसे बचे होंगे? जॉयदीप, 5 रुपीज से 5 चॉकलेट खरीद ली, कितने रुपए बचे बेटा? क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। 1 रुपए की एक चॉकलेट थी, ठीक है। 5 चॉकलेट खरीद ली 5 रुपीज में, अब उसके पास कितने रुपए बचे? यस, 0 बचे, क्योंकि 5 ही रुपए थे, 5 चॉकलेट खरीद रही तो 0 ही बचे। ठीक है, इतना ये चीज क्लियर हुई सबको? अभी हमने बहुत इजी क्वेश्चन लिए, तो आपको आई होप अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है फिर भी यू कैन आस्क मी, नहीं तो हम आएंगे बेटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? समझ में आया? आगे बढ़े हम। अनिरबन, नो। अनिरबन स्पीकर अपना अनम्यूट करे बेटा, मुझे बताइए क्या हुआ। अनिरबन मैम कोई नहीं है? प्रॉब्लम अच्छा, है। नो प्रॉब्लम के लिए लिखा। ओके ओके बच्चे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, यहाँ दो दोस्त मिल गए फिर से, ठीक है। ये है राम, इसका लिख देती हूं मैं आर, और ये है श्याम, ठीक है। ये राइट, जो लेफ्ट वाला है वो राम है, और ये राइट वाला श्याम है, ठीक है। ये दो दोस्त हैं। अब राम ने बोला लेट्स गो एंड बाय सम पेंसिल। राम ने श्याम से बोला कि चलो मार्केट चलते हैं और कुछ पेंसिल्स खरीद के लाते हैं। आई हैव 10 रुपीज विद मी। मेरे पास कितने रुपीज हैं? 10 रुपीज। पापा हैज गिवन मी। उसके पापा ने उसको कितने रुपए दिए हैं? 10 रुपीज। और वो कहता है कि ऐसा करते हैं राम, मार्केट चल, सॉरी श्याम, राम ने बोला शाम से मार्केट चलते हैं, मेरे पास 10 रुपीज है। मेरे पापा ने मुझे कितने रुपए दिए हैं? 10 रुपीज, ठीक है। अब वो मार्केट पहुंचते, मार्केट में ये कुछ पेंसिल लगी हुई हैं, और हर पेंसिल का अमाउंट क्या है, कितने रुपए की है हर पेंसिल, आप देखेंगे और मुझे आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। कितने की है पेंसिल? यस, 1 रुपीज की। अब उसके पास 10 रुपीज है, ठीक है, और उसके पापा ने कहा है, मान लीजिए कि तुम इसमें से 2 रुपीज मुझे लौटाओगे। कितने रुपीज मुझे लौटाओगे? 2 रुपीज। अब मान लीजिए उसके पापा को उसने 2 रुपीज दे दिए, तो अभी उसके पास कितने रुपीज हैं? बेटा ये डॉलर का साइन कोई नहीं लगाएगा, डॉलर का साइन नहीं लगाओ बच्चे। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। तो 8 रुपीज। अब उसके पास 8 रुपीज है, क्योंकि उसको 2 रुपीज अपने पापा को लौटाने। अब 1 रुपीज की एक पेंसिल है, तो राम कितनी पेंसिल खरीद सकता है? राम कितनी पेंसिल खरीद सकता है? जस्ट टेल मी इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड। यस, राम के पास 10 रुपीज थे, 2 रुपीज उसको अपने पापा को लौटाने हैं प्रति बरुआ। बेटा 1 रुपए की एक पेंसिल है, राम के पास 8 रुपीज है, 1 रुपए की एक पेंसिल, राम के पास 8 रुपीज। तो राम कितनी पेंसिल खरीद सकता है प्रति? प्रति दोबारा जवाब दीजिए। यस, 8 पेंसिल बेटा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, राम के पास कितने पैसे थे और पेंसिल कितने रुपीस की है, इसको ध्यान रख के ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हाउ मेनी पेंसिल राम कैन बाय, कितनी पेंसिल खरीद सकता है? मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, 8 पेंसिल खरीद सकता है। अगर उसके पापा ने कहा होता कि 2 रुपीज मुझे मत लौटाना, तो फिर वो कितनी पेंसिल खरीद सकता था? तो फिर वो कितनी पेंसिल खरीद सकता था? शाबाश, वेरी गुड बच्चे। अगर राम के पापा ने उसे 10 रुपीज दिए और 2 रुपए लौटाने को नहीं बोला, तो तनवीर क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। राम के पापा ने उसको 10 रुपीज दिए और इस बार उन्होंने 2 रुपीज उनसे बोला कि नहीं चाहिए मुझे, तुम अपने पास ये पूरे 10 रुपीज रखो। तो और एक पेंसिल का प्राइस है 1 रुपी। तो तनवीर दोबारा मुझे बताओ कि राम कितनी पेंसिल खरीद सकता था? अबू डॉलर का साइन नहीं बनाएंगे बेटा। ओके चलिए, अबू 8 पेंसिल नहीं बेटा, अगर उसके पापा ने 10 रुपीज दिए हैं तो वो 10 रुपीज की 10 पेंसिल खरीद सकता है। नाउ इफ ही बाय 10 पेंसिल्स, हाउ मच अमाउंट डिड ही हैव नाउ? अगर वो 10 पेंसिल खरीद लेता है, उसके पास कितने पैसे बचे अब? 10 रुपए की 10 पेंसिल खरीद लेता है तो उसके पास कितने बचे? 0। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मनी विल ही हैव नाउ इफ ही हैज 20 रुपीज एट द प्लेस ऑफ 10 रुपीज? अगर पापा ने उसको 10 की जगह 20 रुपीज दिए होते, उसने 10 पेंसिल खरीद ली 10 रुपीज की, उसके पास कितने बचते? पापा ने उसको 10 की जगह 20 रुपीज दिए होते और उसने 10 रुपीज की पेंसिल खरीद ली होती, तो अब उसके पास कितने बचे होते? 10 रुपीज। वेरी गुड बेटा। सो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी बताएंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अभी मैं चैट मोड में आ जाती हूँ, जरा रुकेंगे और मैं आपकी क्वेरीज ले लेती हूँ। चलिए, सो मुझे अब बताएंगे, इफ यू हैव एनी क्वेरी। आपको ये टॉपिक अभी तक जो भी हमने किया वो क्लियर है? कोई डाउट, कुछ भी, कोई इश्यू? किसी को कोई कॉन्सेप्ट आया हो? ओके चलिए, बच्चे बताते नहीं है एक तो। अब मैं अब आपसे लाइव पूछूंगी, तब देखते हैं आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। अभी आपने कह दिया कि कोई क्वेरी नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। आपके घर में आपका कोई टॉय है मान लीजिए, ठीक है? आपकी डॉल है मान लीजिए और बॉयज की कार है। गर्ल्स के लिए हम डॉल खरीद रहे हैं और बॉयज के लिए कार। या कोई गर्ल को भी कार पसंद हो सकती है, कोई बॉय को भी डॉल पसंद हो सकती है। तो आपके ऊपर है, आपने एक टॉय मार्केट गए मम्मी पापा के साथ और मम्मी पापा से जिद करने लगे या उन्होंने अपनी मर्जी से एक टॉय आपको दिलाया, ठीक है? उस टॉय का प्राइस था 10 रुपीज। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, फिर मुझे जवाब देंगे, ठीक है? आप मार्केट गए मम्मी पापा के साथ, आपने कोई अपनी पसंद का टॉय लिया, उसका प्राइस था 10 रुपीज। और आपने 2 टॉयज खरीद लिए सेम अमाउंट के, 10 रुपीज का एक, 10 रुपीज का एक। तो आपके मम्मी जो शॉपकीपर भैया हैं उनको कितने रुपीज देंगी? 10 रुपीज का एक, 10 रुपीज का एक टॉय, टोटल अमाउंट आपकी मम्मी कितना देंगी? ओके, यस, जल्दी जवाब देंगे, सभी बच्चे देंगे। 20 रुपीज। वेरी गुड बेटा। ओके चलिए फिर
क्वेश्चन पूछती हूँ। अब आपके हाथ में मान लीजिए 10 रुपीज के 3 नोट हैं, 10 रुपीज के 3 नोट हैं, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ? अगर आपके पास 10 रुपीज के 3 नोट है। वेल डन। 10 रुपीज के 3 नोट है। 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज इज इक्वल टू 30 रुपीज। चलिए, आपके पास 1 रुपीज के 10 कॉइन्स है। 1 रुपी के 10 कॉइन्स है। आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? ये आंसर आप लोग खुद ही दे रहे हैं, मम्मी पापा दे रहे हैं? ओके, वेरी गुड। अगर खुद ही दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दिशा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। 1 रुपीज के आपके पास 10 कॉइन्स है, कॉइन्स। सो यस, आंसर विल बी 10। ओके, चलिए। 5 रुपीज के 4 कॉइन्स हैं। 5 रुपीज के 4 कॉइन्स हैं। कितने रुपीज हैं अब आपके पास टोटल? ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। 5 रुपीज के शायद एमडी शाह हुसैन ने वो गलती से टाइप कर दिया, उसे ठीक करेंगे। एमडी शाह हुसैन, बेटा दोबारा करेंगे उसको आंसर। 5 रुपीज के 4 कॉइन्स है। वेरी गुड। अब और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? वेरी गुड। चलिए, अब आपके पास 10 रुपीज के हैं और 1 रुपी के 4 कॉइन्स है। 10 रुपीज के 2 नोट, ठीक है, और 1 रुपी के 4 कॉइन है। टोटल अमाउंट आपके पास कितना है? वेरी गुड। अगर आपको ऐसे लिखना है कि 10 रुपीज के 2 नोट 20 और 4 कॉइन्स 1 रुपी के, तो इज इक्वल टू 4 and 24। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा और टफ क्वेश्चन पूछती हूँ। 10 रुपीज के 3 नोट्स, ठीक है, 10 रुपीज के 3 नोट्स प्लस 5 रुपीज का 1 कॉइन। 10 रुपीज का 3 नोट्स, 5 रुपीज का 1 कॉइन। टोटल अमाउंट डू यू हैव नाउ? वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड बच्चे। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप घर में पैसों का मम्मी पापा को बात करते हुए देखते होंगे ना। आज मैं एक वर्कशीट भेजूंगी, आप वो वर्कशीट अच्छे से सॉल्व करेंगे और आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और अब आगे भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। बस अपना अच्छे से जो मैं वर्कशीट भेजती हूँ बेटा उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है? सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट हेल्दी फूड, प्ले वेल और टेक प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर डाइट and do exercise and yoga or study well. Okay, thank you for this live session. Thank you for your support and keep enjoy the online classes. Okay, bye bachche. Now you will exit the class without saying bye bye bye. Okay, so बाय मैम। unmute, बेटा स्पीकर अनम्यूट नहीं करेंगे बच्चे। चलिए अब आप एग्जिट करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे एग्जिट करेंगे। सभी बच्चे एग्जिट करेंगे फटाफट से।